हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर जिसका नाम है एरे कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं ग्लोबल टेक की तरफ से और आप बात करते हैं अपने नए चैप्टर की। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एरे का सिंटैक्स क्या होता है। इस ट्यूटोरियल में हम एरे को क्रिएट करने का एक दूसरा तरीका देखने वाले हैं जिसको एरे कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका सिंटैक्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होती है। एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, मींस एरे को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका पहला सिंटैक्स देखते हैं। हम लिखेंगे इसके अंदर न्यू एरे। एरे का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो कि ए है वो कैपिटल होगा, तो न्यू एरे लिखेंगे। उसके बाद में हमारा पैरेंथेसिस ऑन करेंगे हम। उसके अंदर लिखेंगे हम एलिमेंट 0, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट हो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। एलिमेंट से अभिप्राय ये है कि यहाँ पे हम किसी भी डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, जैसे नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, फ्लोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल हम कोड एडिटर में देखने वाले हैं। दूसरी लाइन के अंदर यहाँ पर न्यू एरे है सेम, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है एरे लेंथ। आगे लिखा है इन सिंगल पैरामीटर इट विल बी लेंथ ऑफ एरे नॉट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर एरे के पैरामीटर में आपने लेंथ दी हुई है, मीन्स कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है और वो भी सिंगल वैल्यू, ध्यान रखिएगा सिंगल वैल्यू, तो यहाँ पर वो एरे की लेंथ को डिस्क्राइब करेगा, ना कि एरे की वैल्यू को। और हाँ, अगर एक से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो एरे के एलिमेंट को ही डिस्क्राइब करेगा, मीन्स एलिमेंट को ही डिस्प्ले करेगा। तो आइए अब देखते हैं हम कोड से। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्जांपल। यहाँ लिखता हूँ मैं कॉन्स्ट और पर्सन का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर इक्वल टू, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपना एरे, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन किया। तो पहले बात करेंगे हम सिंपल एरे की, जैसे कि हम बनाते हैं। स्ट्रिंग में नाम दिया आदि, उसके बाद में आदि की एज 25, इसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, फिर कॉमा से सेपरेट किया। एक बुलियन दे देता हूँ ट्रू और एक दे देता हूँ मैं नल, ठीक है। उसके बाद में अब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, पैरेंथेसिस ऑन किया, यहाँ मैंने किया पर्सन, ठीक है, जैसे कि हम बनाते थे। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे कंसोल पे जाके मैंने इसको रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पे आपका एरे बन चुका है। 0 इंडेक्स पे है आदि, फिर 1 पे 25, फिर ग्रेजुएट, फिर ट्रू और नल। लेंथ है आपकी 5, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे एरे बन चुका है। ये था वो एरे जो हमने पिछली क्लास में देखा था। अब देखते हैं हम एरे कंस्ट्रक्टर को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ अपना न्यू एरे। कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू न्यू और एरे का ए कैपिटल में होगा। उसके बाद में पैरेंथेसिस ऑन किया और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। कॉपी किया, मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। और ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, बिल्कुल सेम आउटपुट मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दूसरा तरीका है एरे को क्रिएट करने का। इसको हम बोल सकते हैं एरे ऑब्जेक्ट, या इसको हम बोल सकते हैं एरे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे न्यू लिखा और एरे लिखा, पैरेंथेसिस ऑन किया, और वही सेम डेटा मैंने यहाँ पे डाला जो कि इंडेक्स के थ्रू ही यहाँ पर कॉल होने वाला है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे किया 0, तो मेरे पास आदि आने वाला है। देखिए यहाँ पे आदि आ चुका है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया अगर 2, 0, 1, 2, ग्रेजुएट यहाँ पे आने वाला है। सेव किया मैंने, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए ग्रेजुएट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पर आप एरे को इस तरह भी क्रिएट कर सकते हो और आप इस तरह भी इसको क्रिएट कर सकते हो, मगर मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस तरह से ही बनाइए, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। एरे को जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो वहाँ से एक साइन है कि आपका एरे यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, मगर इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते, इसमें हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसलिए ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि ये एरे है या नहीं। तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट वाला ही यूज़ करें। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर ये तरीका आपका सेकेंडरी होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए मेरे पास ये एम्प्टी है, इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। एम्प्टी एरे बन चुका है मेरा। यहाँ पे मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ मैंने इसको सेव किया, तो यहाँ पर ये मेरा एम्प्टी एरे बन चुका है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट एरे का साइन होता है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट बन के आ चुका है। इसकी लेंथ है 0। अब ये एम्प्टी एरे है। अब इसके अंदर हम डेटा को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो वही तरीका है हमारे पास सेम। पर्सन स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करूंगा, यहाँ मैंने किया 0, तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ ऊपर ऐड एलिमेंट्स
इन एरे। तो यहाँ पर अपना 0 है क्योंकि एरे हमेशा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, इक्वल टू आदि, कॉमा से इसको सेपरेट किया और इसको मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पे लिख दिया। 1 इंडेक्स पे आएगा मेरा 25 जो इसकी एज है। इंडेक्स 2 पे आएगा ग्रेजुएट, इसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे इंडेक्स हो जाएगा 3 और यहाँ मैं यूज़ करूँगा बुलियन ट्रू, ठीक है। एक वैल्यू और दे देता हूँ मैं कि यहाँ पे होती है नल नल, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है console.log पर्सन, पर्सन मेरा जो कि एक एरे है। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे सेम डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए 0 इंडेक्स पे आदि है, 1 पे 25 है, सेम वही डेटा हमारे पास आ चुका है जिसकी लेंथ है 5, ठीक है। लेंथ हमेशा 1 से काउंट होती है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि नेम को एक्सेस करूँ तो मैंने यहाँ पे किया पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे किया इंडेक्स का नंबर 0, तो यहाँ पे आदि आने वाला है। रिफ्रेश किया, आदि आ चुका है। मैंने 3 किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रू जो कि एक बुलियन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें हम न्यू लगा भी सकते हैं और न्यू हम नहीं भी लगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मगर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर आप न्यू लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखिए अभी भी बिल्कुल सही रिजल्ट मेरा आ रहा है। मैंने यहाँ पे किया इसको 2, तो ये यहाँ पे ग्रेजुएट भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू लगाएंगे तो ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस में रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा। एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हमने पैरामीटर में सिंगल वैल्यू दी है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, और मल्टीपल वैल्यू दी है तो उसका मतलब यहाँ पर क्या होगा। मैं इस सबको यहाँ पे हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के अंदर मैंने सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू दी है तो वो आपका यहाँ पर लेंथ को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। अगर मैंने मल्टीपल वैल्यू दी है तो वो यहाँ पर एक एरे का जो एलिमेंट्स होते हैं वो उस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं इसको। यहाँ पे मैंने एक एरे डिफाइन किया है जो कि है न्यू एरे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कुछ नंबर्स, यहाँ मैंने कर दिया नंबर्स। यहाँ पर मैंने न्यू एरे लिया एक और यहाँ दिया मैंने 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ। मैंने यहाँ पे console.log numbers सेव किया, ये देखिए रिफ्रेश किया, यहाँ पे मेरे पास 5 लेंथ है, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं करूँगा नंबर्स, जो कि मेरा एक वेरिएबल है। यहाँ पे एरे का नेम भी है, स्क्वायर ब्रैकेट 2, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है तो 0, 1, 2, यहाँ पे 30 मेरा आने वाला है और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, 30 मेरा यहाँ पे आ चुका है। अगर मैंने यहाँ पे सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू लिखी होती तो यहाँ पर वो एरे की लेंथ डिफाइन करता, ना कि एरे की वैल्यू। अब यहाँ पर हम नंबर्स को डिस्प्ले करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इस एरे में 10 लेंथ है, एरे की एलिमेंट या वैल्यू को यहाँ पे शो नहीं कर रहा, और यहाँ दिखा रहा है कि सारे ही यहाँ पर एम्प्टी हैं। यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूँगा, राइट, ठीक है, और अब मैं इसको अगर डिस्प्ले कराता हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। मीन्स क्या है, यहाँ पर ये एरे की लेंथ शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9th इंडेक्स पे डिस्प्ले कराता हूँ, मैंने यहाँ पे किया 9th और सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब एरे की लेंथ यहाँ दिखा रहा है 10 है और सारे ही यहाँ पे अनडिफाइंड है, मतलब कोई वैल्यू इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम एरे को एरे कंस्ट्रक्टर के द्वारा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।